स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि आप सबको पता होगा, कल देर रात से खबर आ रही है कि ईरान ने इजराइल के ऊपर एक बड़ा हमला किया है, ड्रोन्स के माध्यम से, मिसाइल्स के माध्यम से। लेकिन क्या आपको पता है कि ईरान की तरफ से ये जो हमला किया गया है वो किसने किया है? ये किया है बेसिकली रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने। इनको कहा जाता है IRGC, मतलब कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। और यहां पर क्या हुआ है कि इजराइल पहुंच गया है UNSC, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, और वहां पर जाकर मांग की है कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर है उनको टेररिस्ट का टैग दे देना चाहिए, आतंकवादी संगठन का टैग दे देना चाहिए। तो इसी की वजह से इस वीडियो के अंदर IRGC के बारे में हम डिटेल से जानेंगे कि रेवोल्यूशनरी गार्ड है क्या। मतलब समय समय पर खबर तो आती रहती है, लेकिन कब इसको बनाया गया था, इसका मेन मकसद क्या है, ये क्या करता रहता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ईरान के अंदर जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज हैं वो फॉलो किए जाते हैं, उसको इंप्लीमेंट कौन करता है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हमारा इस समय सेल चल रहा है और अभी अभी जस्ट हमारा नया GS फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो रहा है। तो यहां पर आपके पास मौका है कि सबसे कम दाम पर हमारे इन बैचेस को ले सकते हैं। बस आपको हमारे वेबसाइट ऐप पर जाना है या फिर कमेंट सेक्शन में लिंक है और यूज करना है कोड अंकित लाइव। ध्यान रखिएगा, आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा इस कोड लगाकर किसी भी बैच में, किसी भी कोर्स में। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले यह देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। जैसा मैं आपको बता रहा था, ईरान की जो एलीट रेवोल्यूशनरी गार्ड है उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और जो खबरें अभी तक आई हैं उसमें यह बताया गया है कि ईरान ने 200 से ज्यादा जो ड्रोन्स हैं वो फायर किए, कई सारे जो मिसाइल्स हैं उसको फायर किए। लेकिन इजराइल का यह कहना है कि ज्यादातर जो ड्रोन्स वगैरह उनकी टेरिटरी में आ रहे थे उसके पहले ही इजराइल ने अपने डिफेंस सिस्टम के माध्यम से उन सभी को खत्म कर दिया। इनफैक्ट अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है, जो बाइडेन ने कहा है कि ये सारे ड्रोन्स और मिसाइल्स को खत्म करने में अमेरिका की भी अहम भूमिका रही है। वैसे मैं आपको बता दूं, बाइडेन का यह कहना है कि हम G7 ग्रुप के जो लीडर्स हैं उनकी मीटिंग जल्दी से बुला रहे हैं ताकि ईरान के ऊपर क्या एक्शन लिया जा सकता है वो हम तय कर सकें। देखिए यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज आपको यह समझना है कि अभी तक यूएस का क्या रोल है। यूएस जो है वो ये कह रहा है कि वो डायरेक्टली ईरान के ऊपर अभी अटैक नहीं करेगा, क्योंकि अभी तक ईरान ने यूएस के जो अलग अलग एसेट्स हैं ना, मतलब इस पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आप देखोगे तो यूएस के कई सारे एसेट्स हैं। अगर मान लो कल के डेट में ईरान डायरेक्टली उनके ऊपर हमला कर देता है तब तो यूएस जो है वो ऑफेंसिव हो जाएगा और फिर ईरान के ऊपर हमला करेगा। लेकिन जब तक ईरान डायरेक्टली हमला नहीं करता अमेरिका के ऊपर, तब तक यूएस एक डिफेंसिव रोल अपनाएगा और इजराइल को मदद करता रहेगा पीछे से। यह आपको यहां तक समझना है। फिर इसके अलावा क्वेश्चन यह है कि आखिरकार इस पूरे अटैक को लेकर ईरान का क्या कहना है। ईरान का सिंपल यही कहना है कि देखिए, हमने जो भी कुछ किया है इजराइल के ऊपर वो सेल्फ डिफेंस में किया है। क्योंकि आपको याद होगा 1 अप्रैल को खबर आई थी कि सीरिया के अंदर, यहां पर जो सीरिया में कैपिटल है दमास्कस, वहां पर आपको ईरान की एम्बेसी देखने को मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो ये मेन बिल्डिंग है एम्बेसी की, और उसके जस्ट बगल में यहां पर एक एक्सटेंशन था बिल्डिंग का, काउंसुलेट। तो इस पूरे काउंसुलेट को, इस पूरे बिल्डिंग को खत्म कर दिया था इजराइल ने मिसाइल अटैक करके। और इसी की वजह से यहां पर ईरान ने कहा था हम इसका बदला लेंगे। और देखिए यहां पर एक चीज आपको समझना है कि ये जो पूरी बिल्डिंग उड़ाई गई थी उसके अंदर ईरान की जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस वीडियो में, उसका जो एक मेन कमांडर है, सीनियर कमांडर, जिसका नाम है मोहम्मद रेजा जाहिदी, उसकी भी मौत हुई है। और इसीलिए ईरान ने कहा, ईरान की जो सुप्रीम लीडर हैं अयतुल्ला अली खमैनी, उन्होंने कहा कि हम इसका रिवेंज लेंगे। और पिछले 2-3 दिनों से आप देख रहे होंगे बार बार खबर आ रही थी कि ईरान कभी भी अटैक कर सकता है, कुछ भी हो सकता है। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि आखिरकार ये IRGC है क्या, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर। देखो आपको याद होगा कि आज के प्रेजेंट डे ईरान को जब आप देख रहे हो ना, तो ये पूरा सिस्टम जो इस समय चल रहा है ईरान में, ये कब बना था? ये एक्चुअली 1979 के बाद आया था। क्योंकि 1979 के पहले तो वहां पर डायनेस्टी रूल किया करती थी, पल्लवी डायनेस्टी, आपको पता होगा। तो 1979 में एक रेवोल्यूशन होता है जिसको इस्लामिक रेवोल्यूशन कहा जाता है उस समय ईरान में। और तभी से लेकर अभी तक जो पूरा सिस्टम है वो आपको देखने को मिलेगा। और इनका रेवोल्यूशन लाने का मेन मकसद क्या था कि जो स्ट्रिक्ट इस्लामिक लॉज हैं उसको ईरान के अंदर इंप्लीमेंट किया जाए और ईरान के आसपास के पूरे रीजन में भी उसको फैलाया जाए। तो उसको
उसको सक्सेस करने के लिए ऑब्वियस सी बात है उस समय के जो लीडर्स थे उनको क्या महसूस हुआ, उनको महसूस हुआ कि हमें एक ऐसा आर्मी तैयार करना पड़ेगा जो हमारी इसमें मदद कर सके। और तभी जन्म होता है 1979 के रेवोल्यूशन के जस्ट बाद ही ये जो आईआरजीसी है, रेवोल्यूशनरी गार्ड, उसको बनाया जाता है ताकि जो रेगुलर आर्म्ड फोर्सेस हैं ईरान की, उनको एक तरह से काउंटर वेट किया जा सके। क्योंकि अगर मान लो आर्म्ड फोर्सेस बहुत ताकतवर हो जाएगी तो उनको काउंटर करने वाला नहीं होगा। तो इसी की वजह से उस समय के जो लीडर्स हैं जिन्होंने पूरा रेवोल्यूशन किया था, उन्होंने रेवोल्यूशनरी गार्ड को बनाया। और देखिए रेवोल्यूशनरी गार्ड बहुत पावरफुल है। अगर आप ईरान में आप देखोगे सबसे पावरफुल पर्सन कौन है, ना तो प्रेसिडेंट ना कोई और पार्लियामेंट, कोई नहीं, सबसे पावरफुल लीडर है ईरान का, वो है सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खमैनी। तो ये जो रिवोल्यूशनरी गार्ड अगर आप देख रहे हो ना, तो वो डायरेक्टली सुप्रीम लीडर को रिपोर्ट करता है, वो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट नहीं करता। और देखिए ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये तो हट गए, लेकिन अभी प्रेजेंट पे प्रेसिडेंट आपको पता होगा इब्राहिम राइसी हैं। और इब्राहिम राइसी के कैबिनेट अगर आप देखोगे ना, तो उसमें ज्यादातर कैबिनेट में जो लोग हैं वो पहले रिवोल्यूशनरी गार्ड के ही ऑफिसर्स रहा करते थे। ठीक है, तो इसकी वजह से रिवोल्यूशनरी गार्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एंड इट इज वेरी स्ट्रांग इन ईरान। और साथ ही साथ इस समय प्रेजेंट उसकी स्ट्रेंथ अगर आप देखें तो करीब 1,25,000 के आसपास बताई जाती है। फिर इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के अंदर कई सारे ग्रुप्स हैं। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप है, रिलीजियस ग्रुप है, आप कह सकते हैं वॉलंटरी पैरामिलिट्री फोर्स कह सकते हैं, जो कि ईरान के अंदर लगातार चाहता है कि इस्लामिक लॉज बने रहें, उसको फॉलो किया जाए, शरिया को फॉलो किया जाए। इस ग्रुप का नाम है बसीज। ये आपका रिवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर ही आता है। अब देखिए बसीज करता क्या है। बसीज बेसिकली क्या है कि ईरान के अंदर जो महिलाएं हैं वो बुरखे में रहें, इस तरह के जो लॉज इंप्लीमेंट किए जाने हैं, उनका एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है पूरा। वो लोग चेक करते रहते हैं सड़कों से लेकर हर जगह कि सब कुछ अच्छे से फॉलो हो रहा है कि नहीं। और आपको याद होगा कुछ समय पहले, पिछले 1-2 साल से आप देख ही रहे होगे, वुमेन के द्वारा, महिलाओं के द्वारा कैसा प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तो उसको भी इंप्लीमेंट यही लोग कर रहे थे। बसीज करके ये जो ग्रुप है ये रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर आता है। सिर्फ यही नहीं, मान लो अगर बाहर किसी फॉरेन कंट्री से, नेबर से हमला हो जाता है, उस केस में भी यहां पर क्या करते हैं ये लोग, फाइट करते हैं। जैसे 1980s में इराकी ट्रूप्स के ऊपर इन सभी ने हमला कर दिया था। ये जो वॉलंटरी ग्रुप है, एक ह्यूमन वेव अटैक कह सकते हैं आप, ऐसा करने की कोशिश की गई थी। एक तो ये हो गया। फिर दूसरा एक और ग्रुप है रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर ही, अक्सर आप इसके बारे में सुनते होंगे, दैट इज कुद्स फोर्सेस। कुद्स फोर्सेस क्या है? बेसिकली ये ओवरसीज आर्म है रेवोल्यूशनरी गार्ड का। रेवोल्यूशनरी गार्ड का ओवरसीज आर्म, मतलब कहने का मतलब आप समझिए, ये रहा ईरान। अब ईरान को अगर कहीं पर भी हमला करना है, यहां पर इजराइल पर हमला करना है, कहीं भी हमला करना है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने एक्टिवेट कर देते हैं सेल्स को। इराक के अंदर, सीरिया के अंदर, जॉर्डन, मतलब कई जगह अगर आप देखोगे तो ये जो कुद्स की फोर्सेज हैं वो आपको देखने को मिलेंगी। इनफैक्ट अगर मैं आपको बताऊं तो सीरिया के अंदर जो प्रेसिडेंट हैं सीरिया के, बशर अल असद, उनको भी इन्होंने ही मदद किया है, कुछ फोर्सेस ने मदद किया है। इराक के अंदर भी आप देखो कि जब इस्लामिक स्टेट आईसिस फैल रहा था तो उसको भी काउंटर करने के लिए जो कुछ फोर्सेस हैं उन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ फोर्सेस। और देखिए इसके सबसे टॉप कमांडर, जिसको भगवान की तरह पूजा जाता था वहां पर ईरान के लोगों के द्वारा, वो थे मेजर जनरल कासिम सुलेमानी। कासिम सुलेमानी अगेन आप देख सकते हो, ये एक बहुत बड़ा फिगर था ईरान के अंदर। आप समझिए, लोग भगवान की तरह लिटरली इसको पूछते थे। लेकिन क्या होता है, 2020 में अमेरिका ने एक ड्रोन अटैक कर इसको मार दिया, ठीक है, कासिम सुलेमानी को। और उसके बाद से ईरान में एक आग बबूला जैसा आप कह सकते हैं, मतलब वो लोग एकदम बहुत ज्यादा भयानक गुस्सा हो गए अमेरिका से। और उसके बाद से लगातार यहां पर जो टेंशन है वो बढ़ती गई। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो 1982 में क्या हुआ था कि ये जो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड है, इन्होंने लेबनान के अंदर, ये लेबनान आप देख रहे हो ना इजराइल के जस्ट ऊपर, ये वाला जो जगह है, यहां पर एक शियाइट मूवमेंट चलाया जिसका नाम रखा गया है हिजबुल्लाह। और आज के डेट में आपको पता है ना, जो हिजबुल्लाह है वो क्या करता है, हिजबुल्लाह लगातार इजराइल के ऊपर अटैक करता रहता है यहां पर। तो उसको मदद कौन कर रहा है, वो ईरान कर रहा है। तो ईरान ही था जिसने 1982 में जो हिजबुल्लाह है इसको बनाया था ताकि इजराइल को काउंटर किया जा सके। इनफैक्ट मैं आपको बताऊं तो ये जो कासिम सुलेमानी आप देख रहे हो ना, इसका पिक्चर आपको, ये जो अभी अटैक हुआ था सीरिया के अंदर दमास्कस में, ये जो बिल्डिंग उड़ाई गई थी, इसकी जो मेन बिल्डिंग है ना ये एम्बेसी की, इसमें आप देख सकते हो बाहर ये पिक्चर लगा हुआ, ये कासिम सुलेमानी का है। तो इस तरह से पूजा जाता है कासिम सुलेमानी को। खैर, अब क्वेश्चन यहां पर यह है कि इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड जो कोर है, इनके पास कितनी कैपेबिलिटी है। देखो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी मैं आपको बताऊं, ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल का पूरा प्रोग्राम है ना,
वो एक्चुअली इन्हीं के कंट्रोल में है। और पूरे मिडिल ईस्ट में अगर आप देखोगे तो ये सबसे बड़ा बताया जाता है। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो पूरे मिडिल ईस्ट का सबसे लार्जेस्ट है। और ये लोग क्या करते हैं, इनके अंडर में सब कुछ है और इसीलिए इसी के माध्यम से इन्होंने इजराइल के ऊपर अटैक किया। समय समय पर जो भी कुछ होता है वो इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर के द्वारा ही किया जाता है। इनके पास बड़े बड़े हार्डवेयर हैं, कैपेबिलिटीज हैं, जो चाहे ये कर सकते हैं, आप समझिए। फिर इसके अलावा एक और चीज आपको मैं बताता हूं कि आपको याद होगा 2015 में जब बैरक ओबामा प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, तो उन्होंने एक न्यूक्लियर डील साइन किया था, JCPOA जिसको कहा जाता है, ठीक है, दैट इज जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ताकि ईरान के द्वारा जो पूरा न्यूक्लियर प्रोग्राम चलाया जा रहा था उसको रोका जा सके। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप आते हैं, डोनाल्ड ट्रंप 2019 में इसको हटा देते हैं, 2018 में आने के बाद वो इसको कैंसिल कर देते हैं। उनका सबसे बड़ा क्लेम ये था कि इस पूरे डील के दौरान ये जो मिसाइल प्रोग्राम है ना, जो कि रेवोल्यूशनरी गार्ड के अंदर है, इसको कंसीडर ही नहीं किया गया, इसको रोका ही नहीं गया। तो इसीलिए ट्रंप का कहना था कि हम चाहते हैं कि इसको पूरी तरह से बंद कर दिया जाए। और फाइनली जाने से पहले मैं आपको यह भी बता दूं, ये जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि मिसाइल्स वगैरह लॉन्च करो, डिफेंड करो। इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस भी है। मतलब आप समझिए, ईरान के अंदर आप देखोगे जो नेटवर्क ऑफ बिजनेसेस हैं, जहां पर ऑयल से लेकर गैस प्रोजेक्ट, टेलीकम्युनिकेशन, सब कुछ आपको इनका देखने को मिलेगा। तो अगेन इनके पास जो डॉलर्स वगैरह हैं, पैसे वगैरह सपोर्ट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पूरे बिजनेस के माध्यम से आते हैं। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपको अब समझ में आ गया होगा कि आखिरकार ये रेवोल्यूशनरी गार्ड है क्या जिसने इजराइल के ऊपर हमला किया है। और देखते हैं, आप देखिए, इजराइल गया तो है यहां पर यूएन में कि इनको टेररिस्ट का टैग दिया जाए। ऑल्दो मैं आपको बता दूं, अमेरिका ने, यूएसए ने ऑलरेडी रेवोल्यूशनरी गार्ड को टेररिस्ट डिक्लेयर कर रखा है, लेकिन यूनाइटेड नेशंस के द्वारा अभी तक इसको नहीं किया गया है। और ऑब्वियस सी बात है, अगर मान लो यूएनएससी में कोई प्रस्ताव आता है टेररिस्ट टैग देने का, तो ऑब्वियस सी बात है वहां पर चाइना है, रशिया है, वो इसको रोक लेगा, वीटो लगा देगा। तो ये पूरा वीडियो था। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो इनमें से कौन से ऐसे ऐसे देश हैं जो ईरान के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं? आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, यू कैन जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन, थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।